हेलो डियर स्टूडेंट, हम इस टॉपिक में पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे जाने से पहले व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देखते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस किसी लेंथ के ऊपर मीन वन डायमेंशन में, किसी सरफेस एरिया के ऊपर मीन टू डायमेंशन में, और किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन और ओवर ए सरफेस एरिया or within the volume, this is known as continuous charge distribution. Continuous charge distribution कितनी टाइप की है? Continuous charge distribution 3 टाइप की है। कौन कौन सी? एक one dimensional continuous charge distribution, when charge is distributed over the length, this is called वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस से डिनोट किया जाता है? वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए वी यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकेंड टाइप की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू डायमेंशनल है, जब चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड टाइप की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम, दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 टाइप की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज स्टडीड विद the help of linear charge density. Second, surface charge distribution sigma, surface charge distribution के लिए हम sigma यूज करते हैं, और volume charge distribution rho, which is Q by V. अब continuous charge distribution से potential अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है? In order to find the potential for continuous charge distribution, we will follow certain steps. वो स्टेप कौन से हैं? स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो है, हमने ये फाइंड करना है कि किस टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे कि विच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आइदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस टाइप की भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो स्टेप है पोटेंशियल फाइंड करने का, वो ये है कि जो टोटल हमारे पास अगर सरफेस एरिया है या लाइन है या वॉल्यूम है, उसको हम स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट में कॉल्ड डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट और डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट और डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट, उसमें डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप है डिवीजन है ऑफ होल चार्ज एलिमेंट इनटू डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। थर्ड स्टेप, जो हमने डिवाइड किया है डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट में और डिफरेंशियल
एरिया एलिमेंट में या डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट में, उससे हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट से जो पोटेंशियल होगा वो लाइक हम कंसिडर करेंगे लाइक पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमें पता है इज इक्वल टू v इज k q बाय r स्क्वायर, हियर k dq बाय r। ये पोटेंशियल होगा लाइक पॉइंट चार्ज। फोर्थ स्टेप जो है वो जो टोटल डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेंथ एलिमेंट है या एरिया एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट है, उन तमाम एलिमेंट्स को हम एड अप कर देंगे। दिस विल गिव्स अस द पोटेंशियल ड्यू टू रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करना है टोटल ऑल डिफरेंशियल एलिमेंट को। ये स्टेप्स हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। अब फर्स्ट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस डिस्कस करते हैं, विच इज पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में potential due to line of charge. Line of charge वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है। लेट वी कंसिडर अ लाइन ऑफ चार्ज over which positive charge is being uniformly distributed. इस लाइन ऑफ चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज, और हम कंसिडर करते हैं कि ये जो लाइन है इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वाई इनफाइनाइट लेंथ? इस वजह से इनफाइनाइटली है ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म आए। एक पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P जो कि इस जो हमारे पास लाइन ऑफ चार्ज है इससे एक डिस्टेंस d के ऊपर लाई करता है। इस पॉइंट P पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टोटल जो हमारे पास लाइन ऑफ चार्ज है इसको डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। लेट दिस line of charge it lies along x axis। यहां पे हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ dx है, और ये dx इस पॉइंट P से एक डिस्टेंस r के ऊपर लाई करता है। that makes an angle theta with the perpendicular distance from this line of charge। ये डिस्टेंस इसको हम x बोल लेते हैं। टोटल इसकी लेंथ को हम L बोल देते हैं। रॉड की जो लेंथ है लाइन ऑफ चार्ज इसकी लेंथ को हम L बोल लेते हैं। अब इस पॉइंट P से इस पॉइंट P के ऊपर इस लाइन ऑफ चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो पॉइंट हमने डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट dx लिया है, इससे इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा लाइक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होगा, विच इज इक्वल टू v इक्वल टू k q बाय r। लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। q क्या है? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसलिए वी विल यूज लैम्डा विच इज q बाय l। हियर l इज dx, सो q इज इक्वल टू लैम्डा dx। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। वी विल गेट v इज इक्वल टू
1/4πε0, क्यू की जगह लैम्डा dx। और r किसके इक्वल है? r अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास r हाइपोटेन्यूज, x परपेंडिकुलर और d जो है वो बेस है। तो r हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/2। लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। यह पोटेंशियल है इस डिफरेंशियल एलिमेंट का। नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे, टोटल पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? उन तमाम डिफरेंशियल एलिमेंट का सम होगा। तो सम के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। सो इसको हम dv पोटेंशियल बोल लेते हैं, dv विच इज ड्यू टू चार्ज dq। ये dq चार्ज आ गया, dq चार्ज से नेट पोटेंशियल v जो होगा लाइन ऑफ चार्ज से, वो क्या होगा? वो इस तमाम पोटेंशियल का dv का सम होगा। लिमिट क्या पुट करेंगे? लिमिट इस टोटल लेंथ है, और वो लेंथ अगर एक साइड हम कंसिडर करेंगे वो लाई करती है ओरिजिन पे, तो दूसरा एंड वो L पे होगा। तो लिमिट 0 टू L ले लेते हैं। dv की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करते हैं। v ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0 टू L dv 1/4πε0। 1/4πε0 को मैं इंटीग्रल से बाहर ले लेता हूं विद लैम्डा, लैम्डा को भी dx ओवर x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2। ये वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। लैम्डा और 4πε0 को कॉमन इस वजह से लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए इंटीग्रल से इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू है? हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखने की बजाय इसको डिराइव करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की 0 टू L dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम में हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस d है, सो x विल बी d टेन थीटा। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx, d कांस्टेंट, टेन थीटा पे अगर हम वो लें तो ये टेन का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 4 बोल लेते हैं, 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी 0 टू L dx बाय x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2। ये क्या आएगी? 0 टू L dx की जगह d सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, इस d और इस d थीटा में आपने डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू d स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर एज इट इज 1/2।
ये जो डी स्क्वायर है दोनों से कॉमन लेते हैं और 1/2 तो ये डी हो जाएगा 0 to L डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी इनटू यहां पे जो हमारे पास फैक्टर बचेगा वो 1 + tan स्क्वायर थीटा बचेगा और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा ये 1/2 उसी तरह ये डी इससे कैंसिल हो गया 1/2 इस स्क्वायर से कैंसिल हुई वी आर लेफ्ट विद सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा एक सीकेंट को स्क्वायर से कैंसिल कर लेते हैं हमारे पास जो फाइनल आएगा फाइनल टर्म वो सीकेंट थीटा डी थीटा विद द लिमिट 0 to L। एक काम करते हैं यहां हम सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा डी थीटा और डिवाइड वाला सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज। अगर इसे हम फंक्शन कंसीडर करें फंक्शन एफ ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा को सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा एफ प्राइम ऑफ थीटा वो क्या आएगा सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा होता है विद डी थीटा प्लस tan का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा दोनों से डी थीटा ये हमने ये कॉमन ले लिया। डिवाइड वाला फैक्टर अगर फंक्शन हो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो यहां पे हम कैलकुलस का फार्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर डेरिवेटिव हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इधर फंक्शन हो तो ये इक्वल हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के। तो यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी इक्वेशन 4 की वो मैं लिख लेता हूं वो हमारे पास आएगी इस फंक्शन की वैल्यू 0 to L dx x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2 इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी इंटीग्रल की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इज हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर या ये जो फंक्शन हमारे पास इधर है वो है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा ये वैल्यू आ गई है इसकी। अब सीकेंट थीटा और tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं विद द लिमिट 0 to L इसकी वैल्यू पुट करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है x डिवाइडेड बाय d x डिवाइडेड बाय d प्लस सीकेंट थीटा की जगह में 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट लेता हूं ये लिख लेता हूं 0 to L
और टेन थीटा की जगह मैं उसकी वैल्यू इधर ही पुट कर लेता हूं विच इज x बाय डी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय डी प्लस, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय डी 0 टू एल। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी 0 टू एल। यह इस इंटीग्रल की वैल्यू है। यह वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट इन 3, we will get the potential due to line of charge is V is lambda over 4 pi epsilon naught। इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट करते हैं जो कि आई है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय डी विद द लिमिट 0 टू एल। लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई की, we will get v is equal to lambda over 4 pi epsilon naught, upper limit natural log of L plus d square plus L square divided by d as it is, लिमिट x पे अप्लाई होगी, माइनस लोअर लिमिट लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं ये कॉमन ले लेता हूं। नेचुरल लॉग ऑफ एल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो बचेगी वो डी स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से निकल के डी बाय डी, ये कैंसल आउट होके 1 आ गई, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0, सो वी विल लेफ्ट विद लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ एल प्लस डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ एल प्लस डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय डी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो वैल्यू है नेचुरल लॉग, ये अगर पॉइंट P इस लाइन ऑफ चार्ज से फार डिस्टेंस के ऊपर हो, पॉइंट P इस लाइन ऑफ चार्ज से बहुत दूर कहीं पे लाई करता हो, D is much greater than this length of line of charge। रॉड है या कुछ भी चीज है, उसकी लेंथ से ये D बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में भी ये जो नेचुरल लॉग की वैल्यू हमारे पास आएगी, इट वुड बी ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी हमारे पास वो पॉजिटिव कोई फैक्टर
पॉजिटिव वैल्यू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कोई भी फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू इस नेचुरल लॉग की। लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इज q बाय l, तो ये आ जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। तो ये पोटेंशियल होगा इस लाइन ऑफ चार्ज का एट फार पॉइंट, मींस दैट if the point P lies at a far away distance from this line of charge, which can be a rod, in this case this rod or line of charge, it will behave like a point charge and the potential at that point P will be like the potential of point charge। ये आज के लेक्चर से रिलेटेड था। इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसाइल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।